नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम सूत्र निखिलम आधार के द्वारा पिछले वीडियो में दो संख्याओं का गुणा किस तरह से करते हैं ये हमने सीखा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि तीन संख्या है उनका गुणा है वो सूत्र निखिलम आधार या निखिलम उपाधार से किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह वहां पे दो संख्याओं का गुणा करते थे तो दो भाग होते थे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। यहाँ पे तीन संख्याएं तो इसमें तीन भाग होंगे, लेफ्ट, मिडल, मध्य भाग, ठीक है, और राइट। तो राइट, मध्य और लेफ्ट, ठीक है, यानी दायां मध्य वाला भाग और बायां भाग, तीन भाग होंगे। जो पहला भाग है जिसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसमें कोई एक संख्या लेंगे तो उसमें शेष दो संख्याओं का विचलन है वो जोड़ेंगे। बीच वाले खंड में दो दो विचलनों के गुणनफलों का योग करेंगे, जोड़ करेंगे। और तीसरा भाग है उसमें तीनों विचलनों का गुणा करेंगे। तो ये हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट देख पाएंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के रूप में देखो यहाँ पे क्या है, संख्या 91, दूसरी है 92 और तीसरी है 93। इन तीनों का आपस में गुणा करना है, ठीक है। 91, 93 और 96, ठीक है, वही लिख देते हैं जो इसमें है वही। तो 91, 93 और 96। अब इसका आधार क्या होगा, तो आधार हमेशा 10, 100 या 1000 होता है। तो ये संख्या किसके आसपास की है, क्या 10 से तो बहुत बड़ी है, क्या 1000 के आसपास की, 1000 से बहुत छोटी है, तो किसके आसपास की है, 100 के। इसलिए आधार हमारा क्या होगा, 100। अब हम देख लेते हैं विचलन। तो विचलन क्या है, तो इस जो 91 है वो 100 से कितना ज्यादा या कम है, 91 है वो 100 से कितना ज्यादा या कम है। तो कम है, इसका मतलब माइनस कितना कम है, 9। ये हो गया हमारा विचलन, ठीक है। आधार से कितना ज्यादा या कम, ये भी कम है 100 से, कितना कम है, 7। ये भी कम है 100 से, कितना कम है, 4, ठीक है। ये हो गया। अब तीन भाग करते थे, एक लेफ्ट, एक मध्य भाग और एक राइट भाग। तो जो लेफ्ट है सबसे, उसमें हम क्या लेते हैं, कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे पहली वाली ये संख्या ले ली 91, ठीक है। तो इसका विचलन है उसको छोड़ देना है, इसका विचलन है इसको नहीं लेना है, 91 वाला विचलन, ये जो -9 है इसको नहीं लेना है। तो कौन सा लेना है, बाकी बची दो संख्याओं का विचलन, यानी -7 लेना है और -4 लेना है। तो यहाँ लिख दूं मैं -7 और -4, ये ले लिया। फिर बीच के भाग में क्या करना है हमको, दो दो विचलनों का गुणा, यानी जैसे पहले -2 और -7 का गुणा कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि -9 और -7 का आप गुणा करोगे तो हमेशा माइनस और माइनस गुणा में क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो 9 और 7 का गुणा होगा तो 9 सत्ते क्या होता है, 63, ठीक है। तो 63 ये हो जाएगा इन दो का गुणा। फिर क्या बचेगा, और दो, ठीक है। अब के कौन से, -7 और -4 का गुणा करें, तो माइनस और माइनस इसमें प्लस हो जाएगा, 7 और 4 का गुणा है वो 20। फिर कौन सा रह गया, एक जोड़ा और। अब पहला और तीसरा है, इसका विचलन लेंगे। पहले और तीसरे का विचलन क्या होगा, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 9 और 4 का गुणा क्या होगा, 36। ये बीच वाले भाग में आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में इन तीनों का गुणा हो गया, राइट हैंड साइड में -9, फिर गुणा -7, फिर गुणा -4। तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और फिर प्लस और माइनस का हो जाएगा तो माइनस रहेगा। यानी जब माइनस सम संख्या में हो तब प्लस, माइनस विषम संख्या में हो तब माइनस, यानी 1 माइनस, 2 माइनस और 3 माइनस है तो माइनस ही रहेगा।
ठीक है। अब 9 और 7 का 63 होता है, और फिर किससे 63 का 4 से और गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 63 का 4 से गुणा हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 252। ठीक है। अब देखो हमारा आधार क्या था 100 में कितने जीरो हैं 2, तो इस साइड में कितने अंक रहने चाहिए 2, और बीच में है उसमें भी रहने चाहिए 2, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो 91 -7 और -4 यानी 91 में से 7 और 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे कोई भी एक संख्या और दो विचलन, ठीक है। जैसे 91 में से 7 और 4 घटाएंगे तो क्या बचता है 80। ठीक है। तो यहाँ पहले भाग में तो बच जाएगा 80। ठीक है। फिर इन सब का जोड़ क्या हो जाएगा, इनका जोड़ करने जाओगे तो क्या होगा 127, इन सब को जोड़ोगे तो, और उधर क्या है माइनस के 252। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 अंक रखने, यहाँ पे भी 2 रखने, तो इसलिए मैंने 127 में 1 को नीचे लिखा है ताकि 1 को मैं उस तरफ भेज सकूं। तो 1 को मैं उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 80 के साथ जुड़ कर क्या हो जाएगा 81। ठीक है। अब कितना रहा 27, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस में संख्या है। ठीक है। तो इसको हमारे को क्या करना है प्लस में बनाना है, तो प्लस में बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी 27 है और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में माइनस में संख्या है, तो राइट हैंड साइड में हमारे को कितने अंक रखने हैं 2, यानी पहला अंक होगा वो इकाई का, दूसरा होगा वो दाई का। तो ये किसका होगा 27 का 7 कौन सा है सैकड़ा का। सैकड़ा का मतलब एक संख्या है वो 100 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे 252 है माइनस के, तो उसको कम करना है तो मेरे को इससे 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 यहाँ पे 300 के बराबर है। भाई यहाँ पे मैं संख्या लिखूं जैसे 5 6 7, तो ये क्या है 567 है। यहाँ पे इकाई दाई और ये क्या है सैकड़ा, तो यहाँ पे जगह है वो 100 के बराबर है एक, तो 5 है मतलब 500। ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे सैकड़ा के स्थान पे, इसका मतलब एक का वैल्यू कितनी होती है 100। तो यहाँ से 3 कम करेंगे तब जाकर के पॉजिटिव होगी संख्या, 3 कम करेंगे यहाँ से तो -3 कम कर लेना, तो इधर 3 आते कितने के बराबर हो जाएंगे 100 के बराबर, तो 300 के बराबर हो जाएगा। अब 81 ऐसे कैसे, 27 में से 3 गया तो कितना रहा 24, और 300 में से 252 घटाऊंगा तो क्या रहता है 48। अब देखो इस साइड में कितने अंक है 2, यहाँ पे भी कितने 2, और यहाँ पे 81। अब इसको ऐसे का ऐसे लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा उत्तर आपका, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 81 24 और 48, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। यानी हमारे को इसमें ध्यान ये रखना है कि आधार में जितने जीरो होते हैं दाईं तरफ जीमड़े पड़े और बीच में वसाड़ा है। ठीक है। ये दोनों क्या है उतने ही अंक रखने हैं। 100 में 2 जीरो थे तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, इधर कुछ कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरह ये हो गया 3 संख्याओं का गुणा। अब जैसे नेक्स्ट प्रश्न है उसमें 12 13 और 15 इनका गुणा है। ठीक है। अब इनका गुणा है तो क्या करना है, वही 3 संख्याओं का गुणा है ये। अब अपने को संख्याएं लिख लेनी है, जैसे 12 लिख दी, 13 लिख दी, 15 लिख ली, ये लिख ली। फिर प्रत्येक का विचलन है वो सामने लिखना है, तो ये संख्या 10 के आसपास है इसलिए आधार क्या है 10। अब 12 का विचलन यानी 12 10 से कितना ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, तो ज्यादा है कितना 2, तो ये हो गया 2 विचलन 12 का। 13 का विचलन क्या हो गया, 13 में से 10 घटाया 3। 15 का विचलन क्या हो गया, 15 में से 5 घटाए 5। अब 3 भाग करने हैं, वही लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ 12। ठीक है। तो उस संख्या का विचलन 12 का विचलन तो
कितना है 2, इस 12 का विचलन हमको लेना नहीं। अन्य दो संख्या उनका विचलन यानी 13 का विचलन कितना है 3 और 15 का विचलन कितना है 5, इनको लेना। तो 12 + 3 + 5। फिर बीच में ये जो विचलन है इनके दो दो का गुणा आपस में करके लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताऊं, पहले 2 और 3 का गुणा करो तो क्या आएगा 6, यहाँ लिख दिया। फिर क्या है दूसरा और तीसरा यानी 3 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ गया 15। फिर क्या है पहले और तीसरे का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, ये लिख दिया बीच में, ये बीच वाला भाग हो गया। फिर तीसरे या राइट हैंड साइड में बिल्कुल तीनों विचलनों का क्या करना है गुणा, तो 2, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। अब आधार में कितने जीरो हैं, आधार 10 है, 10 में 1 जीरो है, तो जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, जो दाईं तरफ है और जो मिडल साइड है बीच में, इसमें जितने जीरो हैं उतने ही अंक रखने होते हैं। 1 जीरो है तो एक एक अंक ही रखेंगे। अब यहाँ पे एक अंक क्या होगा 0, ठीक है, 30 है तो 30 का 0 एक अंक ले लेंगे और ये 3 है उसको थोड़ा सा नीचे लिख के आगे वाली संख्या में जोड़ने के लिए हासिल के रूप में लिखेंगे। अब 6, 15 और 10 क्या होता है 31 तो बीच में कितना अंक रखना है हमको 1, तो 1 रख लेंगे और 3 नीचे रख के 20 की तरफ हासिल के रूप में जोड़ेंगे। तो अब लिखेंगे तो एक अंक यहाँ से लेना है 0, फिर ये 3 है 1 में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, फिर ये एक अंक दूसरे वाले मध्य वाले खंड से आ गया, फिर 3 है वो आगे में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 23। इस तरह 23 और 24 क्या हो जाएगा इसका गुणा। तो ये हो गया निखिलम आधार विधि से गुणा। अब उपाधार में बस फर्क क्या है, यानी आधार विधि तो कब काम में आती है जब आधार क्या हो, यहाँ संख्या 10, यहाँ 100, यहाँ 1000 के आसपास हो, लेकिन कभी कभार इनके आसपास नहीं होती, इनके कुछ गुणा में हो। जैसे यहाँ पे जो संख्या है ये दे रखी है 21, 24 और 25, इनका गुणा करना है तो ये संख्या 10 के आसपास नहीं है 20 के आसपास है। तो 20 कैसे लाया जा सकता है, जो आधार है वो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है या 1000, लेकिन उसको कुछ गुणा में करके 20 ला सकते हैं। तो इस 10 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। अब हम विचलन लेंगे तो इस 10 गुणा 2 20 से लेंगे, ठीक है। तो 20 घटाएंगे 21 में से तो 1 विचलन, 24 में से 20 घटाएंगे 4 विचलन आ गया, 25 में से 20 घटाएंगे 5, ये विचलन आ गया। बस उसी तरह से 3 भाग, पहले भाग में एक संख्या कोई भी जैसे 21 ले लो और अन्य 2 का विचलन, इस 21 का विचलन 1 है इसको नहीं लेना है, अन्य 2 का विचलन क्या है 4 और 5, इनको ले लिया तो 21 + 4 + 5। फिर बीच में वही 2 का गुणा, 1 और 4 का गुणा क्या होगा 4, फिर 4 और 5 का गुणा क्या होगा 20, फिर 1 और 5 का गुणा क्या होगा 5, और लास्ट में तीनों विचलनों का आपस में गुणा यानी 1, 4 और 5, इन तीनों का गुणा, ये आ गया। अब उपाधार में चूंकि हमने आधार 10 था और उसमें 2 का गुणा करके लाया था, तो करना क्या है कि लास्ट में जो मध्य इसमें 3 भाग बनते हैं, ये राइट हैंड साइड, इसमें किसी भी कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। मध्य वाला भाग, ठीक है, बीच वाला भाग है, इसमें जो उपाधार गुणा किया है, जैसे 10 को यहाँ 2 से गुणा किया तो उसी उपाधार अंक से गुणा करना है, ठीक है, और यहाँ उसके वर्ग से गुणा करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ उपाधार कितना है 2 से गुणा किया है तो इस बीच वाले में 2 से गुणा हो गया। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग मतलब 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2, 2 की घात 2 क्या होता है 2 गुणा 2 यानी 4। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से चलें तो 1, 4 और 5 का गुणा क्या होता है 20, लिख दिया यहाँ पे। फिर 4, 20 और 25 क्या होता है 29, यहाँ लिख दिया, और 29 को यहाँ पे किससे गुणा करेंगे 2 से। फिर 21, 4 और
5, इनका जोड़ होता है 30 और उसको गुणा क्या करना है 10, जो उपाधार लाया था 10 को 2 से गुणा करके, तो 2 का वर्ग यानी 2 की घात 2 यानी 4, इस 4 से गुणा। अब चूंकि आधार तो क्या था 10, उसमें कितने हैं 1 0 है, तो जो राइट हैंड साइड है उसमें 1 अंक होना चाहिए, तो 20 है, इस 20 को मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 0 बड़ा और 2 छोटा करके, क्योंकि हासिल के रूप में आगे भेजना है। इसी तरह 29 और 2 का गुणा होता है 58, तो 8 को यहाँ बड़ा लिखूंगा और 5 को छोटा लिख के आगे वाले में जोड़ना है 120 में। तो यहाँ से मैं उतारूंगा 1 अंक 0, ठीक है, ये उतर गया। फिर क्या है 2, अब 2 है, ये 2 किसके साथ जुड़ेगा इस 8 के साथ, तो क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 और 1 चला जाएगा इस 5 के 5, तो ये 5 की जगह क्या हो जाएगा 6 और 6 को जोड़ना है 120 में, यानी क्या हो जाएगा 126। तो इस तरह ये गुणा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे संख्या है, क्या है 502, 503 और 504, इनका गुणा है। तो ये संख्या ना तो 10 के आसपास की है, ना 100 के आसपास की है और ना 1000 के आसपास की है, ठीक है। तो इस 500 के आसपास की है, तो 500 किस तरह संख्या बनाया जा सकता है, आधार में तो 10, 100 या 1000 होते हैं, तो 100 को 5 से गुणा करके बना सकते हैं। तो उपाधार अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब विचलन, अब 500 घटाते रहो और विचलन आता जाएगा, 500 से 2 ज्यादा है +2, 3 ज्यादा है +3, 4 ज्यादा है +4, और एक तरफ एक संख्या 502 ले लिया जैसे, ठीक है, ये 502 ले लिया और 2 विचलन अन्य वाले 3 और 4 ये ले लिया, यहाँ पे जोड़ दिया। और चूंकि हमने आधार 100 था उसको 5 से गुणा करके 500 लाया, इसलिए इस साइड में लेफ्ट साइड में तो इसका वर्ग जो गुणा होगा, यानी 5 की घात 2 यानी 5 गुणा 5 25, ठीक है। और बीच में क्या होगा वो संख्या जिससे गुणा किया था 5 खुद, ठीक है। और बीच में हमारे क्या आता था 2 2 विचलनों का गुणा, यानी जैसे 2 और 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 6, यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या है इसी तरह 3 और 4 का गुणा किया तो क्या आया 12, लिख दिया। फिर इसी तरह अब 2 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 8, यहाँ पे लिख दिया। और लास्ट में तीनों विचलनों का 2, 3 और 4 का गुणा लिख दिया। फिर नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, अगर मैं राइट हैंड साइड से लिखूं तो 2, 3 और 4 का गुणा क्या होता है 24, लिख दिया यहाँ पे। 5, 6 और 18 क्या, 5 को गुणा किससे क्या है 6, 12 और 8, ठीक है, 6, 12 और 8 इनका जोड़ क्या होता है 26 और उसको गुणा करना है 5 से। फिर 502 के साथ 3 और 4 जोड़ने पर 509 और 5 का स्क्वायर गुणा करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ लिख दिया। अब लिख देंगे ये 24 हुआ, 5 और 26 का गुणा क्या होता है 130, फिर 509 और 25 का गुणा क्या होता है 12725, ये ऐसे कैसे लिख दिए। अब आधार में कितने जीरो थे 2, तो जो राइट हैंड साइड में 2 अंक रखने हैं तो यहाँ सबसे राइट हैंड साइड में तो 2 ही है 24, ठीक है। बीच वाले में भी 2 रखने हैं लेकिन क्या है 1 ज्यादा है, तो ये 1 है, इस 1 को आगे वाले के साथ भेज देना है हासिल के रूप में और जोड़ लेना। तो दूसरे वाले में से 2 अंक ले लिए राइट हैंड साइड से चलते हुए, तो क्या हो गए 30, यहाँ लिख दिए। 1 उस 5 के साथ जुड़ दिया तो क्या हो गया 6 और ऐसे कैसे लिख दिया। तो ये इनका गुणा हो गया। यानी आज हमने जो निखिलम आधार और उपाधार विधि से 3 संख्याओं का गुणा है वो सीखा, ठीक है। 3 संख्याएं हो तो किस तरह से हम गुणा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।